सो हाफ एडर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ एडर। तो इसका क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पे देखिए हाफ एडर क्या है। अ हाफ एडर इज अ बेसिक डिजिटल सर्किट used in electronics to add to single binary digits bits। इन सबको ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड टू आउटपुट्स, जहाँ पे एक आउटपुट है सम एंड एक आउटपुट है कैरी। अभी बाइनरी नंबर्स, तो बाइनरी नंबर्स का मतलब होता है, बाइनरी नंबर्स मतलब 0 एंड 1, ठीक है। बाइनरी नंबर्स तो इन लोगों को ऐड करने का जो नॉर्मल एडिशन था किस तरीके से था, 0 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर 1 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, और इसका कैरी होगा 1। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है एडिशन में, ठीक है। अभी इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं हाफ एडर का। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बी का 0 हो सकता है। दो इनपुट हैं इसके, तो ए का वैल्यू 0 हो सकता है, बी का वैल्यू 0 हो सकता है। फिर ए का वैल्यू 1 हो सकता है, बी का वैल्यू 0 हो सकता है। फिर ए का वैल्यू 0 हो सकता है, बी का वैल्यू 1 हो सकता है, फिर दोनों का वैल्यू 1 1 हो सकता है। अभी जब 0 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पे कैरी भी 0 है। अभी इसको करेंगे तो हमें मिलेगा सम 1 कैरी 0, इसको 1 कैरी 0। अब जब इसको ऐड करेंगे तो सम मिलेगा 0 कैरी 1, यानी कि 1 1। इस तरीके से अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 और कैरी 1 1, तो ये बनेगा 10। अगर हम लोग इसको ये सही है या नहीं देखने के लिए, ये पहले वाला क्या था हम लोगों का, 0 ऐसे 1 2 4 इस तरीके से था। तो पहले वाले पे दिया है मतलब 1 है, इसका वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, ये 1 है कि नहीं 1, तो यहाँ पे दिया है मतलब ये वैल्यू यस ऑन कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे 1 है और 1 है, 1 1 करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर में 2 आया है, ऑब्वियसली आया है। 4 2 1 इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, इस नंबर पे बीट है 1, यहाँ 1 यहाँ पे 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 है। 2 पे 1 है तो इसका वैल्यू है 2, तो 2 यहाँ पे मिल गया है। ये हम लोगों ने बेसिकली किया है, ठीक है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है। ये 1 ये नॉर्मल वाला नहीं है जो बाइनरी में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 ये बाइनरी नंबर, ये 1, ठीक है। यहाँ पे 1 और ये 0, सपोज इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, कैरी 1 यहाँ पे चला गया, तो कैरी 1 है, और प्लस इसको करेंगे तो इसको करके मिलेगा क्या 0 1 1 0, फिर कैरी 1 इधर चला गया, फिर 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0, और कैरी का 1 इधर आ गया तो 100 बन गया। 100 नहीं है 1 0 0 है, ये बाइनरी नंबर। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों का था नंबर 1 1, तो 1 1 मतलब क्या होता है, जब हम लिखते हैं 1 1 को, इसका अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इसका डेसिमल क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बीट पढ़ा था कि नहीं, इस तरीके से बीट दिया जाता है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इस तरीके से करेंगे 1 1 मतलब इसका वैल्यू है 3, ये है 3, ये इसका वैल्यू है कितना 3, 1 1 मतलब 3, तो इसका वैल्यू है 3 डेसिमल। फिर इसका वैल्यू देखेंगे, इसका वैल्यू है ये 1 पे है तो इसका वैल्यू है 1, तो 3 + 1 हमें 4, तो आंसर में 4 मिलना चाहिए, हमें मिला 1 0 0। क्या 1 0 0 4 है, चलो देखते हैं। तो 1 0 0 4 है, तो इसको देखने के लिए तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 4 8 दे दिया है, तो यहाँ पे 0 0 1, तो ये 4 है। तो बेसिकली ये सब तो हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो बेसिक बात है ये है, ट्रूथ टेबल हमें याद रहना चाहिए। ये एडिशन वगैरह मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है आप लोगों को, आप लोग जाके वीडियोस देख सकते हैं। ए बी इसका वैल्यूज़ जो है ट्रूथ टेबल का, ए बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैरी निकाल सकते हैं। अभी देखिए इसके लिए हम लोग अभी इसका बूलियन
एक्सप्रेशन इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 है आउटपुट, है कि नहीं? आउटपुट कितने हैं? आउटपुट है 2, 2 आउटपुट है। तो 2 आउटपुट के लिए एक है सम, एक है कैरी, तो दोनों के लिए 2 एक्सप्रेशन बनेगा। तो सम के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। सम के लिए एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, ठीक है? कहाँ पे 1 आया? सम का यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू है 1। अगर देखिए वैल्यू 1 है तो हम लोग सिंपली ए या बी लिखेंगे। अगर वैल्यू 0 है तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। बस ये याद रखना है। 1 है तो ए बी, 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे 1 है, 1 आया है सम, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है 0, मतलब ए 1 है तो लिखेंगे ए, और यहाँ पे बी का वैल्यू 0 है तो लिखेंगे बी को बी कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और बी का वैल्यू 1 है तो बी। तो ये हो गया इसका सम वाला जो पोर्शन है उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन अभी जो है कैरी के लिए, कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वहाँ पे कैरी पे 1 कहाँ पे आया है? यहाँ पे। तो 1 कब आया? जब ये देखिए ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, मतलब ए एंड बी दोनों को इस तरीके से लिख देंगे। तो ये 2 एक्सप्रेशन बन गया इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन, सम एंड कैरी के लिए, ठीक है? तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये होगा हाफ एडर का। अभी इसके लिए हमें बनाना होगा, तो इसको हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर सम एंड कैरी ये लिख सकते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर सम। अभी जो आया है ये पढ़ रखा था ना हम लोगों ने, किसका ये एक्सप्रेशन था? एक्स ओ आर गेट का था कि नहीं? एक्स ओ आर गेट का ये एक्सप्रेशन था, ये था कि नहीं? उसको कैसे लिखते हैं एक्स ओ आर गेट को? ए बी और वाई इस तरीके से लिखा जाता है एक्स ओ आर गेट को। तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन था, मतलब इसकी जगह पे हम लोग एक्स ओ आर गेट को लिखेंगे जब हम लोग इसका क्या करेंगे? सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहले तो हमें बनाना होगा, यहाँ पे है ये, तो इसका होगा सर्किट डायग्राम। सपोज हम लोगों ने पहले ये बना लिया, फिर ये सपोज इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे ए 2 इनपुट है, ए एंड बी, और इधर हम लोगों ने इसका सम वाला, इससे मिलेगा सम वाला रिजल्ट, और कैरी का भी एक रिजल्ट है, मतलब इसके साथ कैरी भी आएगा। तो इनपुट तो यहीं से है, इनपुट का भी कैरी यहाँ से जाएगा। तो कैरी के लिए एक्सप्रेशन बना है ए डॉट बी, मतलब ए इंटू बी, समझने के लिए ए इंटू बी। इसके किसके लिए था ये? एंड गेट के लिए था कि नहीं? एंड गेट के लिए था, ए इंटू बी पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे ए इनपुट के लिए इस तरीके से, और बी दोनों ही के लिए यहाँ पे एक हमें एंड गेट इस तरीके से लगा देना है। तो इसका इनपुट आए, जो आउटपुट आएगा वो होगा सी, ठीक है? तो इसका ये होगा सर्किट डायग्राम। और इसका अगर हम लोग सिंबल मतलब सर्किट सिंबल फॉर हाफ एडर अगर देखें तो सर्किट सिंबल अगर हम लोग देखें हाफ एडर के लिए तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, हाफ एडर एच ए, और यहाँ पे इसका इनपुट ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे होगा एस, और यहाँ पे होगा सी, सम एंड कैरी। अभी देखिए हम लोगों ने ये तो लिख दिया, तो ज़रा इसको समझते हैं, ठीक है? इसका जो ये सर्किट डायग्राम है इससे हम लोग इसका ट्रूथ टेबल को देखते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या था? इनपुट में था 2 हम लोग का ए एंड बी, और सम था इधर कैरी था। जब 0 0 होता है तो सम इसका आएगा 0 और कैरी भी 0। जब 0 1 होगा सम 1 होगा, यहाँ पे कैरी 0 1 0 होगा तो सम इसका 1 होगा, कैरी 0 1 1 होगा तो इसका सम लाइक सम होगा इसका 0, और यहाँ पे होगा 1। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल, है कि नहीं? ट्रूथ टेबल इसका ये है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, चेक करेंगे।
तो यहाँ पे है ये ए एंड बी, और XOR गेट के लिए ट्रूथ टेबल तो पता ही है क्या है। XOR गेट के लिए ट्रूथ टेबल क्या है, ये जो है यही तो है ट्रूथ टेबल। जब 0 0 होता है तो ये जो XOR गेट होता है वो देता है 0, जब 0 1 होता है देता है 1, 1 0 होता है तब देता है 1, 1 1 होता है तो देता है 0। मतलब अगर सेम वैल्यूज़ हैं ए और बी पे, अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो वो हमेशा देगा 0। यहाँ पे 1 1 सेम वैल्यूज़ है तो 0। अगर डिफरेंट वैल्यू है, 0 है 1 है, या 1 है 0 है, तभी वो इनपुट में 1 देगा, यानी कि ऑन या ट्रू इस तरीके से बोल सकते हैं। तभी 1 आएगा जब यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, ए और बी में दो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, तभी इसमें 1 आएगा। तो ये XOR गेट के लिए था 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ए एन बी जब डिफरेंट होगा, 1 0 1 1 या 1 1 1 0, बाइनरी में दो ही तो है, 1 0 1 1 ले सकते हैं। तो ये दोनों हुआ तभी इसका इनपुट 1 आएगा, वरना 0 आएगा। तो ये था, ये जो है ये वाला तो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं सपोज़ ए पे मैं 1 दूँ और बी पे सपोज़ मैं 0 दूँ, ए पे 1 दिया बी पे 0 दिया, तो यहाँ से चला गया है तो इसका इनपुट क्या आएगा, ये है XOR गेट। तो 1 0 का इनपुट आएगा, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ है तो इसका इनपुट आएगा 1। तो यही वैल्यू यहाँ पे चला गया, यहाँ बी पे चला गया, और यही वैल्यू यहाँ पे 1 चला गया। तो ये है हम लोग का एंड गेट। तो एंड गेट में 1 और 0 का वैल्यूज़, तो 1 और 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, एंड गेट से 0। तो यहाँ पे था कि नहीं, देखिए इसका कैरी क्या आया 0 और साम इसका आया 1। जब हम लोगों ने 1 0 दिया तो इसका साम आया 1 और कैरी आया 0। इसी तरीके से अगर मैं 1 1 को चेक करूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 दे दिया, तो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ है तो यहाँ पे आएगा 0। इसका जो आउटपुट आएगा XOR गेट का 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1। तो 1 1 एंड गेट से क्या मिलता है, इसका आउटपुट क्या मिलता है, एंड गेट 1.1, तो 1, तो यहाँ से 1 मिलेगा ना इसका आउटपुट। तो कैरी में क्या मिला 1, और सम पे क्या मिला 0। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, समझ आया है। तो ये जो है बेसिक इसका जो सर्किट डायग्राम, उससे हम लोग इसका ट्रूथ टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये ट्रूथ टेबल का जो वैल्यूज़ हैं उसका आउटपुट इससे मैच कर रहा है ना, वही हम लोगों ने चेक कर लिया। तो इस तरीके से इसको समझना है। थैंक यू।